प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 12 और श्लोक 2, जहाँ बीच में स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम से तादात्म्य, ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है, तभी तक भगवान से माना हुआ संबंध तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। गीता। जड़ता मतलब प्रकृति के सम्मुख होने के कारण, अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी अथा आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी मतलब स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ मतलब भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय मतलब चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले, तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मता। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संगन की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसीलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग वेत्ता हैं। यहाँ ते में युक्ततमा मता बहुवचनांत पद से जो बात कही गई है, यही बात छठे अध्याय के 47वें श्लोक में स में युक्ततमो मत एक वचनांत पद से कही जा चुकी है।
11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है। परंतु 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए अपने को तत्व से जानने और प्राप्त करने की ही बात कही, दर्शन देने की बात नहीं की। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, यह उनकी विशेषता है। भगवान ने 6 अध्याय के 47वें श्लोक में अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले साधक को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ बताया है। तात्पर्य यह है कि भगवान को अपना मानकर उनके परायण रहने वाला साधक ही भगवान को विशेष प्रिय है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न होता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ये श्लोक 3 और श्लोक 4 दो साथ में है। ये त्वक्षर निर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयं च कुटस्थ मंचल ध्रुवम। ये श्लोक 3 और श्लोक 4 सन्नियम्येन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धय ते प्रापुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य सब जगह परिपूर्ण अनिर्देश्य कुटस्थ अचल ध्रुव अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये त्वमक्षर निर्देश्य मव्यक्त पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतय च कुटस्थ मंचल ध्रुवम। श्लोक 3 और श्लोक 4 सन्नियम्य इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समुबुद्धय ते प्रापुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। व्याख्या तू पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सम और नी दो उपसर्गों से युक्त संनियम्य पद देकर भगवान ने यह बताया कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णत वश में करके जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाएं, इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णत मतलब वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विशेष विषय सगुण भगवान इन होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना मतलब आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। गीता। अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णत वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है।
गीता गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुण उपासना तथा कर्मयोगी में आई है उतनी सगुण उपासना में नहीं। अचिंत्यतम मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यतम पद निर्गुण निराकार ब्रह्मा का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंतय है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंतय पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं मतलब कर्ण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है, प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि से नहीं, कर्ण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्वत्रगम सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से वह ब्रह्मा सर्वत्र ब्रह्म है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम जिसे इंद्रता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देश्यम है। निर्देश मतलब संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिचिन्न हो, परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। कुटस्थंभ यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंदन ब्रह्मा का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी कृष्ण मात्र भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए वह कुटस्थ है। कुट मतलब अहरन, कुट में रह तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अचलम यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्मा का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्मा अचल है। ध्रुवम जिसकी सत्ता निश्चित मतलब सत्य और नित्य है उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंदन ब्रह्मा सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है। निर्गुण ब्रह्मा के आठों विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम है। ब्रह्मा के लिए अनिर्देश्य अचिंत्य आदि निदेशधामक विशेषण देने से कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं। इसीलिए यह ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। उस तत्व का कभी भी कहीं निष्कृष्ट मात्र भी अभाव नहीं होता। उसकी सत्ता से ही असत्य संसार को सत्ता मिल रही है। जासु सत्यता ते जड़मया भास सत्य ईव मोह सहाया। मानस अक्षरम जिसका कभी शरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंदन ब्रह्मा अक्षरम है। अव्यक्तम जो व्यक्त न हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न हो और जिसका कोई रूप या आकार न हो उसको अव्यक्तम कहा गया है। पर्युपासते यह पद यहाँ निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहभाव का अभाव
तथा भाव रूप से सच्चिदानंदन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। इन श्लोकों में 8 विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है और जिस उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्मा का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्षण और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मा का स्वरूप जो बुद्धि से अतीत है, किसी भी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है वह निर्गुण ब्रह्मा की ही उपासना है, और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्मा की ही होती है। विशेष बात, परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए 2 प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, यहाँ निषेधात्मक और विध्यात्मक। परमात्मा के क्षर, अनिदेश्य, अव्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक हैं, और सर्वव्यापी, कुटस्थ, ध्रुव, सत्य, विचित्र, आनंद आदि विशेषण विध्यात्मक है। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है, और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्मा तत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे, मतलब सहज निवृत्त, और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन, मतलब लक्ष्य किया जाता है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्राय समान ही मिलता है। परमात्मा के लिए जो विशेषण दिए गए हैं वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए हैं। जैसे दूसरी अध्याय के 24वें 25वें श्लोकों में सर्वगत, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य आदि, और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कुटस्थ एवं अक्षर विशेषण जीवात्मा के लिए आए हैं। इसी प्रकार 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अव्ययम विशेषण परमात्मा के लिए, और 14 अध्याय के 5वें श्लोक में अव्ययम विशेषण जीवात्मा के लिए आया है। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 22वें तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में येन सर्वमिंद ततम पदों से, और 9वें अध्याय के 4 श्लोक में मया तत्मिंद सर्वम पदों से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये सर्वमिंद ततम पदों से जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती, अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही द्वैत मत के अनुसार संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निर्वयव होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। सर्वभूत हिते रता कर्मयोग के साधन में आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है। मनुष्य जब शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है, तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और पदार्थों को, मतलब दीन, दुखी, अभावग्रस्त प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही।
शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहंता और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट होती है। साधक का पहले से ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवा में लग रहे हैं वे सेव्य के ही हैं। अतः कर्मयोग के साधन में संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सर्वभूत हिते रता पद का प्रयोग कर्मयोग का आचरण करने वाले के संबंध में करना ही अधिक युक्ति संगत है। परंतु भगवान ने इस पद का प्रयोग यहाँ तथा 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में दोनों ही स्थानों पर ज्ञान योगियों के संबंध में किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए कर्मयोगी की प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता का ज्ञान योग में भी है। एक बात खास ध्यान देने की है, शरीर पदार्थ और क्रिया से जो सेवा की जाती है वह सीमित ही होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं मिलकर भी सीमित ही है। परंतु सेवा में प्राणी मात्र के हित का भाव असीम होने से सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थों के अपने पास रहते हुए भी उनमें आसक्ति ममता आदि न करके उनको संपूर्ण प्राणियों का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाना है, क्योंकि वे पदार्थ समष्टि के ही हैं। ऐसा असीम भाव होने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण साधक को असीम तत्व मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कारण कि पदार्थों को व्यक्तिगत मतलब अपना मानने से ही मनुष्य में परिच्छिन्नता मतलब एक देशीयता तथा विषमता रहती है, और पदार्थों को व्यक्तिगत न मानकर संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखने से परिच्छिन्नता तथा विषमता मिट जाती है। इसके विपरीत साधारण मनुष्य का ममता वाले प्राणियों की सेवा करने का सीमित भाव रहने से वह चाहे अपना सर्वस्व उनकी सेवा में क्यों न लगा दे, तो भी पदार्थों में तथा जिनकी सेवा करे उनमें आसक्ति ममता आदि रहने से सीमित भाव के कारण उसे असीम परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अतः असीम परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र के हित में रति अर्थात प्रति रूप असीम भाव का होना आवश्यक है। सर्वभूत हिते रता पद उसी भाव को व्यक्त करते हैं। अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसी श्लोक के जो कि श्लोक 3 और 4 है इसके बीच से ही शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।